जनतंत्र टीवी आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तर भारत हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और उत्तर भारत में बात होगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कैबिनेट में ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव जो है वो भी लाया जाएगा और खबर यह भी है कि शिक्षा विभाग वापस ट्रस्ट की जमीन जो है वो ले सकता है। दरअसल जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस देने का प्रस्ताव आने वाला है और दिवाली से पहले किसानों को भी तोहफा दे सकती है योगी सरकार। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो दिवाली से पहले किसानों को भी तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार नजर आ रही है। किसानों को भी खुश करने के लिए कोई प्रस्ताव अहम लाया जा सकता है। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, योगी कैबिनेट की अहम बैठक में जो बड़ा प्रस्ताव है वो है जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन। आपको पता होगा किस तरीके से लगातार आजम खान जो है वो गिरे हुए हैं इसी वजह से। और अब जब आज कैबिनेट मीटिंग है और ऐसे में कई प्रस्तावों पर जब मोहर लगेगी तो कैबिनेट में ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है और शिक्षा विभाग जो है वो ट्रस्ट की जमीन वापस ले सकता है। अब ये वही जमीन है जिस पर पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है और ये वही जमीन है जिसके कब्जे को लेकर के तमाम सियासी हलचलें जो है वो तेज हैं। और अब ऐसे में दिवाली से पहले किसानों के लिए भी एक अहम खबर आ सकती है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राम अनुज का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अनुज, सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, कोई ताजा अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, कैबिनेट जो है वो 11 बजे शुरू हो गई थी और कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें जो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं उनको रखा गया है और उनमें से कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है कैबिनेट की, ये जो है प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट को लेकर जो है जौहर ट्रस्ट को लेकर जो है कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अंदर माना जा रहा है कि राजकीय विद्यालय, जो पुराना राजकीय विद्यालय था आजम खान का, उसको जो है 100 करोड़ की जमीन जो थी वो 100 रुपए के लीज पर दी गई थी, वो भी 100 सालों के लिए। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस प्रस्ताव को जो है सरकार जो है उस जमीन को जो है निरस्त करवा सकती है और इसी को लेकर आकाश सक्सेना ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए गन्ना किसानों की, तो गन्ना किसानों के लिए भी एक बड़ी राहत जो है सरकार देने जा रही है, जिसमें 25 रुपये मूल्य जो है गन्ना जो है प्रति कुंटल पे जो है बढ़ोतरी करने जा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए नई शराब नीति को लेकर, पेराई सत्र जो शुरू होने वाला है उसको लेकर, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए औद्योगिक विकास को लेकर जो है कई प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट के अंदर रखे गए हैं। जी, जौहर ट्रस्ट की अगर हम वापस करें, जिस तरीके से शिक्षा विभाग जो है जमीन वापस ले सकता है, ऐसे में माना जाए कि अगर ट्रस्ट जमीन वापस ले लेता है तो ये एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है आजम खान के लिए भी। साथ ही साथ जितने लोग इस जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो या जौहर की जो जमीन है जो कब्जाई हुई है उससे जुड़े हुए लोगों के लिए कितना बड़ा झटका होगा अगर शिक्षा विभाग की ट्रस्ट की जमीन वापस ले लेगा तो। देखिए, शिक्षा विभाग अगर इस ट्रस्ट की जमीन भी संकट में आ जाएगा जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो विधायक जिन्होंने इस पे जो शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य खतरे में ना आए, इसके लिए जो है वो ट्रस्ट की जमीन जो है वापस ली जाएगी, लेकिन बच्चों को जो है शिक्षा जो है निरंतर चलती रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ जो है इसका रख फुट दिया जाएगा और शिक्षा विभाग इसको पूरी तरीके से संचालित करेगा। और लेकिन जो है ट्रस्ट की जमीन जो है लगभग 100 करोड़ की थी, जिसको जो है 100 रुपए की लीज पर दिया गया था। और ऐसे में इसी की शिकायत जो है उन्होंने की है और उसमें साफ कहा है कि इस ट्रस्ट की जो जमीन है जो राजकीय विद्यालय की, उसकी जो है गड़बड़ी के तहत जो है ये जमीन जो है ट्रस्ट को दी गई थी। और इसी की बात को लेकर जो है लगातार सक्सेना सवाल खड़े कर रहे थे, लगातार जो आवाज उठा रहे थे। और शिकायत में माना जा रहा है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया है और क्या प्रस्ताव पास होगा और जो ये ब्रीफिंग होगी उसमें पता चल पाएगा कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगी या नहीं। जी मीरा, तो बैठक खत्म होने के बाद कितनी देर बाद मीडिया से रूबरू होते नजर आएंगे? कितनी देर बाद मीडिया की ब्रीफिंग है? कोई टाइमिंग बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस का? समय दिया गया है लेकिन अब कुछ ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू समय दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जब जो है योगी कैबिनेट में जो तमाम प्रस्ताव हैं उनके ऊपर जिन पे मोहर लगी है उसको जो है प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये ज़रूर माना जा रहा है कि एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, उनके ट्रस्ट की मुश्किल बढ़ गई है। और ऐसे में प्रस्ताव अगर पास होता है तो जाहिर सी बात है
कि ट्रस्ट के साथ साथ जो है आने वाले भविष्य में आजम खान की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। जी ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए राम मनोज। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद जब मीडिया से ब्रीफिंग होगी तो कौन से अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है वो तमाम जानकारी भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए राम मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।